चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स क्लास 5 पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 आप खोल लीजिए और यहाँ पर हम सीधे आंसर्स करेंगे सीधे। आज चैप्टर 3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 1 शॉट में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मिल नहीं रहा पूरा, ठीक है। चलिए आ जाइए फिर। यहाँ पे बोल रहे हैं मेजर दिस साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। आपको इस डॉटेड शीट पर ये बताना है कि इसका लेंथ और ब्रीथ कितना है, ठीक है। इसका लेंथ और ब्रीथ कितना है। इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसका ब्रीथ 1 सेंटीमीटर है। सारे बॉक्सेस को आप अगर ऐसे इस तरह ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल ऐसे आप मिलाएंगे तो आपको जो स्क्वायर्स मिलेंगे वो सब 1 सेंटीमीटर लेंथ में 1 सेंटीमीटर ब्रीथ में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ड्रा हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। आपको इसमें ऐसे ही 12 स्क्वायर्स ले करके बनाने हैं रेक्टेंगल्स। कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग का कोई चक्कर नहीं तो ओवरलैपिंग से तो बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, 50 के करीब 50 बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, केवल एग्जैक्ट फिट कितने बैठते हैं यहाँ एरिया में वो हमको बनाने हैं। इसमें कलर करके आपको दिखाते हैं। ये आपका हो गया, ये इसका नीचे कर लेते हैं तब आएगा। हाँ, ये हमने लिया है फर्स्ट रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक, और इसका ब्रीथ 2 सेंटीमीटर है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 सेंटीमीटर ब्रीथ 6 सेंटीमीटर लेंथ। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमने लिया है ये वाला, ये हम दूसरे कलर में लेते हैं, रेड में लेते हैं। सेकंड हमारा ये है, ठीक। ओह छोटा बन गया, दिखा नहीं। हाँ, हमने कुछ इस तरह से बनाया है, देखिए। ये आपका ए है, ए ठीक। ये आपका बी, ठीक। यहाँ पर देखिए ए 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर है इसका। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस, यहाँ से ये हम ले लेते हैं ऐसा कलर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। 6 2 जो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब में 12 स्क्वायर्स हैं। इसमें 12 स्क्वायर्स है, इसमें 12 स्क्वायर्स है, इसमें भी 12 स्क्वायर्स। ये एफ में भी 12 स्क्वायर, ई में भी 12 स्क्वायर, जी में भी 12 स्क्वायर, डी में भी 12 स्क्वायर, ठीक है। ये सी में भी 12 स्क्वायर, बी में भी 12 स्क्वायर, ए में भी 12 स्क्वायर। इसका एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो एरिया की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। अब इनका पेरीमीटर देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है, ये है 6 सेंटीमीटर,
ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 6 एंड 2 8, 8 प्लस इधर 6, फिर इधर 2, कितने हुए 6 एंड 2, 6 एंड 2 कितने हो गए आपके 8 8 16 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर हो गया, मतलब बाउंड्री। ठीक, इसका बाउंड्री होगा। इसी तरीके इसमें भी इसी तरीके से होगा, बी में भी इसी तरीके से बी में भी होगा। बी का पेरीमीटर कितना होगा, बी का भी पेरीमीटर यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए बी का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर, इसका भी पेरीमीटर, ए का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर, सी का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर, एफ का पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर, ई का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर, जी का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर, जी का पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। एरिया कितना है इसका, एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए स्क्वायर लगा हुआ। पी मीन्स पेरीमीटर, ए मीन्स एरिया, सबके एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डी का पेरीमीटर कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर अलग अलग आते हैं, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, अगर एरिया समान है दो रेक्टेंगल के तो कोई गारंटी नहीं कि उनके पेरीमीटर भी समान हो। ठीक, तो अब आप इसको देख लीजिएगा, ये कैसे पेरीमीटर आया, तो उसके हम चारों किनारों का सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ओके, ये हम ऐड कर लेते हैं। इसका 12 आया है, क्यों आया है इसका 12, इसका 12 क्यों आया है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसका, ये इसका ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इसका ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 4 एंड 3 7, 4 एंड 3 7, ठीक, 7 7 14। ये चारों किनारों को जोड़ लिए तो हमको मिल गया 14 सेंटीमीटर। इसका कितना हुआ 12, इधर का देखिए 12 और इधर का हुआ 2 2 4, 2 2 4, 12 प्लस 4 16। ठीक, समझ में आ रही बात। इधर का 6, इधर का 6, इधर का 2, इधर का 2, 6 प्लस 6, 2 प्लस 2 कितना मिला 16। ऐसे ही जी का देखिए, इधर का 3, इधर का 4, इधर का 3, इधर का 4, कितना मिला हमें, बोलिए। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे देखिए, क्योंकि 3 4, 3 एंड 4 7, 3 एंड 4 7, 7 7 14, 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक, चलिए आप सबका निकाल लीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन क्या पूछता है उसके बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। आंसर हुआ 7 रेक्टेंगल्स, 7 रेक्टेंगल्स। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स, यस, सो ऑल हैव द सेम एरिया, सही बात, बट the length of the boundary will be different, yes, because if area is same then it is not always true that perimeter will be same, okay। अगर जो है उसका एरिया बराबर है दो रेक्टेंगल्स का, तो ये हमेशा सही नहीं है कि उसका पेरीमीटर भी सेम होगा,
समझ में आ रही? मतलब इफ देयर आर, सपोज दैट देयर आर 2 rectangles, okay, and area are same, okay, then perimeter will be different. Maybe is same, but converse part is not true, कि अगर पेरीमीटर हमेशा समान है तो एरिया समान है, ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर एरिया समान है तो पेरीमीटर भी समान हो, ठीक है, ऐसी कोई गारंटी की बात नहीं है, ठीक। हाँ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहाँ गया? हाँ, यहाँ बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ओके। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, सही बात है। इसको हम दिखाते हैं। ये यहाँ से आप चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ आ जाइए, ठीक है। ये चारों किनारों का योग, यही तो होता है हाथा बाउंड्री, सर्कमफरेंस, ठीक है। सर्किल के लिए सर्कमफरेंस होता है, ये बाउंड्री ही कहलाता है। बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। टोटल सम ऑफ ऑल साइड्स, ये आउटर की बात हो रही है, अब अंदर की मत जोड़ने लग जाना कि ये भी तो है सर साइड, अंदर की बात नहीं हो रही, ये केवल बाहर की बात हो रही, ठीक है। केवल आपको बाहर बाहर का जोड़ना है। ये केवल बाहर बाहर का जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये जोड़ने हैं, ठीक। ये पेरीमीटर होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हिच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, किस रेक्टेंगल्स के पास लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है? तो आंसर हो जाएगा आपका रेक्टेंगल्स ए बी सी डी ई, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद व्हिच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, सबसे छोटा वाला वही दो हैं जिनके 14 थे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एक बार, इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल्स जी एंड एफ। आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखिए पिक्चर देख लीजिए, ये आपका है जी, यहाँ पे देखिए जी एंड एफ, दोनों के पास 14 सेंटीमीटर हैं। ये देखिए इसके पास 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर, P इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, P मीन्स पेरीमीटर मैंने लिए, P इसमें F वाले में भी 14 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ 3 सेंटीमीटर, बाकी सब के 16 सेंटीमीटर हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये इतना खाली रह गए, ये रेस्ट पार्ट है, ठीक है। इतने से तो कोई रेक्टेंगल नहीं बन सकता था ना, रेक्टेंगल तो बन रहा है लेकिन ये वो रूल फॉलो नहीं कर रहा जिसमें 12 स्क्वायर्स आए, 12 स्क्वायर्स आते तो ये भी माना जाता है। तो 12 स्क्वायर्स हुए नहीं, 6 हो गए, 6, तो ये माना नहीं जाए। बाकी सारे 6 सेंटीमीटर के हैं पेरीमीटर सबके, 16, सॉरी गलत बोल गया, 16 सेंटीमीटर सबके पेरीमीटर कितने हैं? 16 सेंटीमीटर। सबकी एरिया कितनी है? 7th रेक्टेंगल्स जो दिए गए हैं, जो सातों रेक्टेंगल्स आपको दिए गए हैं 7, देयर आर 7 रेक्टेंगल्स, all rectangles have 12 सेंटीमीटर स्क्वायर्स एरिया, ठीक है। सबके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है एंड पेरीमीटर विल बी डिफरेंट, ठीक है। perimeter of all rectangles have 16 centimeter except G and F, because G and F rectangles have
14 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। देखिए वाई बिकॉज जी एंड एफ हैज लेंथ 4 सेंटीमीटर while ब्रीथ 3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब हम आ गए पेज नंबर 35 पर। पेज नंबर 35 पर देखिए क्या है। पेज नंबर 35 पर है मेजर स्टैम्प्स। स्टैम्प्स को मापिए, ठीक है। स्टैम्प्स को, टिकट को हमें नापना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आप इसको आप काउंट करिएगा। इसको आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 18 स्क्वायर्स। इसको आप करेंगे 8 स्क्वायर्स मिलेंगे। इसको आप काउंट करेंगे तो 3 2 जा 6। इसमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस छोटे वाले का इसका जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। मतलब इसका समझ में आ रहा है। इसमें मतलब 12 स्क्वायर्स फिट बैठते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे 12 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं 18, इसके अंदर 8, इसके अंदर 6, इसके अंदर 12, ठीक है। इस टिकट के अंदर अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प से कवर। कितने 18 स्क्वायर्स। आंसर क्या होगा 18। आंसर्स क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर हम लिखेंगे 18 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 18 स्क्वायर। और स्टैम्प बी के पास 8 स्क्वायर्स, ठीक है। स्टैम्प ए कितना कवर करता है 18 स्क्वायर्स। स्टैम्प बी कितने स्क्वायर्स रखता है 8 स्क्वायर्स। अब बोल रहा कि व्हिच स्टैम्प्स हैज द बिगेस्ट एरिया, किसके पास ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो स्टैम्प ए के पास, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा है, 18 वाला है, 18 स्क्वायर है। अब इसमें कितने हैं, हाँ यही पूछ रहा है कि कितने उसके अंदर स्क्वायर्स आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर को, तो आप लिखेंगे 18 स्क्वायर्स। अब पूछ रहा है कि हाउ मच इज़ द एरिया बिगेस्ट स्टैम्प, आप लिखेंगे इसको 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी पूछ रहा है which two stamps have same area, D and F stamps have same area। अब पूछ रहा है कि how much is the area of each of these stamps, उनके कितने आ रहे हैं, जो दोनों बराबर हैं तो उनके 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि the area of smallest stamp is 4 सेंटीमीटर, सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 से क्यों, सबसे बड़ा वाला तो 18 का है, सबसे छोटा वाला 4 सेंटीमीटर का है, तो बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब 35 पेज आपका कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है, हाँ यहाँ आप पिक्चर पे मत जाइएगा। पिक्चर पे हम देखेंगे तो पिक्चर तो ये छोटे छोटे दे रहा है 5 रुपए के और 100 रुपए के, लेकिन अभी चलिए आपको आगे बताते हैं। हाँ हाँ उसको छोड़ देना है। ये हाँ बोल रहे हैं कि which has the bigger area, which has the bigger area, one of your footprints or the page of this book। अब पेज ऑफ दिस बुक देखेंगे तो वो बड़ा है, ठीक है।
पेज ऑफ दिस बुक देखेंगे तो बड़ा है, इस पिक्चर में भी, ये इस पिक्चर में भी बड़ा है, ऐसे भी बड़ा है, यहाँ पे देखिए, और इस पंजे से भी आप इसका एरिया निकालेंगे और उस किताब का निकालेंगे तो वैसे भी आप लिखेंगे आंसर पेज ऑफ दिस बुक। आपका जो मैथ मैजिक बुक है उसका पेज बड़ा पड़ेगा, उसको रखिए, उसके ऊपर आप पंजा रखेंगे तो आपका एरिया पंजा वाला कम पड़ेगा, लेकिन बुक का एरिया ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विच हैज़ दी स्मॉलर एरिया 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर, साथ साथ में, और 100 रुपी नोट। ठीक है, 100 रुपी नोट। अब यहाँ तो इन्होंने बोल दिया, ठीक है। अभी 5 रुपी के नोट है नहीं, 5 रुपी के नोट ऐसे ले लो, ऐसे। अब उसको अलग अलग से उसका पेरीमीटर निकाला जाएगा, इसमें टुगेदर बोले हैं तो अलग अलग में नहीं निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालो, फिर आप 100 रुपये का नोट ले लो, उसका निकालो। ठीक है, तो हाँ, विच हैज़ दी स्मॉलर पूछ रहे हैं, बिगर नहीं, लार्जर नहीं, तो ठीक है। तो हम ये सब जगह यही माना गया है, 100 रुपी नोट। ये बुक आपकी पहले की छपी है तो कुछ 19-20 हो सकता है, आप, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे आप मत करिएगा। इसमें बोला है टुगेदर, मतलब आप उसको सटा दीजिए, 5 रुपए के नोट जो है आपस में आपको सटा देना है, ऐसे, इतना भी गैप नहीं होना, एकदम कवर होना है। ठीक है, एकदम से कवर होना, गैप नहीं होना। फिर आप इधर से नापिए, इधर से नापिए, इधर से, इधर से, ये आप मेजर करिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस 100 रुपये के नोट को ना मेजर करिए, इधर से, इधर से, इधर से। अब यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 100 रुपये का नोट बड़ा है, इसमें गलती से छप गया है। ठीक है, अब CBSE के आंसर जो है वो बोल रहा कि स्मॉलर होना चाहिए, 100 जो है स्मॉलर होना चाहिए, हम भी यही मान लेते हैं। ठीक है, हम भी यही मान लेते हैं, इसमें बुक में गड़बड़ी हो गई, हम इसका मानेंगे थोड़ी, हम असल में लेके चलेंगे तो हमको यही मिलेगा। 100 रुपये नोट का जो एरिया है वो कम होगा। ठीक है, 5 रुपये के नोट का एरिया अधिक होगा। बात समझ में आई? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो नेक्स्ट पेज नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट अ 10 रुपी नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप उसको भी ऐसे लेके करिएगा तो आपको मिलेगा आंसर नो, आपको आंसर मिलेगा नो। आप आंसर लिखोगे, आप पूछ रहा है कि भाई, तो आप लिखिएगा 10 रुपी नोट हैज़, 10 रुपी नोट हैज़ स्मॉलर एरिया। 10 रुपये के नोट के पास वो, अगर आप 10 रुपी नोट का एरिया आप निकालेंगे तो लगभग आपको 80 के नियर अबाउट मिलेगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो सकता है या कुछ कम भी हो, ज़्यादा हो सकता है लगभग, या हो सकता है कम भी हो, इतने करीब मिलेगा। और आपको 100 के बोल रहा है कि क्या वो ऐसा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा? नहीं, 100 स्क्वायर से कम होगा। ठीक है, अभी हाँ, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, आप लिखोगे नो, सिंस 10 रुपी नोट है स्मॉलर एरिया। इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, हाई, आप लिखोगे नो। नो, वैसे तो मैं पहले वाले में समझा रखा हूँ, लेकिन वो बच्चों को खोजने में नहीं मिल रहा वो वीडियो, तो इसलिए मैंने एक अलग से बना दिया। इकट्ठे बोले सर एक बार में चैप्टर को दीजिए, खोजने में दिक्कत होता है। नो, आप लिखोगे आंसर नो। बोथ आर सेम शेप, ये दोनों शेप सेम है। ठीक है, ये भी शेप सेम है। इसको आप इधर से काट करके इधर आप लगा दोगे, ऐसे आप लगा दोगे इधर, तो आपको ये रेक्टेंगल मिल जाएगा, तभी आपको ऐसे दिखने लग जाएगा, ऐसे, जैसे ये
रेड कलर में दिख रहा है, तब आपको ये ऐसे दिखने लग जाएगा, ये ऐसे, दोनों वही शेप है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हाँ ये हमने मेजर कर लिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर दैन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप? तो आप लिखिएगा नो। ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। क्यों? सिंस टोटल लेंथ ऑफ ब्लू शेप इज मोर दैन दी येलो शेप। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, हमने और वीडियो के लिंक दिए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वही यही आंसर है। ठीक है, सिंस टोटल लेंथ ऑफ ब्लू शेप इज मोर दैन येलो शेप, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप इज मोर। ठीक, अब आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये, हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड? स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, उसको भी स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखिए। पेज नंबर 36 कंप्लीटेड। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। ये आपको स्क्वायर शीट, तो आपको करना क्या है, ऐसे आप हैंड रखिएगा और उसके अंदर में कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे आप गिनिएगा। अपना भी हाथ रख के और अपने फ्रेंड का भी। जिसके वाले में ज़्यादा स्क्वायर मिलेगा उसका मोर देन है, जिसके वाले में कम मिलेगा उसका लेस देन है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में आ गया माई फुटप्रिंट। ऐसे ही पैर का भी करना है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड का भी ऐसे पैर रखिएगा, उसके स्क्वायर गिन लीजिएगा, अगर कम है तो कम, लेस स्मॉलर देन योर फ्रेंड्स, अदरवाइज योर फ्रेंड्स फुटप्रिंट इज लार्जर देन यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है यहाँ इनके भी फुटप्रिंट के भी करने हैं, बेबी राइनो और ये हाथी, इनके भी फुटप्रिंट्स के देखने हैं, और ये चींटी के भी। तो पूछ रहा है गेस व्हिच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। जैसा आपका है हमारा होगा, तो अगर राइनो का बच्चा होगा तो छोटे बच्चे का लेना है, क्लास 5 के बच्चे का तो जूता लगभग लग जाता है 5 नंबर का, 6 नंबर का लगता होगा। ठीक है, तो अब राइनो का तो दोनों पैर का मिलाएंगे, तो ऐसे तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाथी का तो बड़ा होता है, चींटी का तो हो नहीं सकता, हाथी का हमसे बड़ा होता है, इसका भी नहीं होगा। राइनो का हो सकता है। ठीक है, राइनो का हो सकता है अगर उसके बच्चे का पैर बड़ा हो, आपके फीट के हो, नहीं तो मुझे ये भी नहीं लगता है। ठीक है, अब वो बच्चा कितना बड़ा है और आपका पैर कितना बड़ा है वो तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अब आ जाइए, हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल इन एक्चुअल साइज, गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। ये भी हमने आपको बता दिया है। इसका आप करेंगे तो ये आपको करीब मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब, इसको मेजर करेंगे। ठीक, इसको आप मेजर करेंगे। आप ये अभी आपको हम ये बताएंगे कि ये लगभग नियर अबाउट में, क्योंकि आधे से अधिक अगर होता है रेक्टेंगल तो हम 1 मान लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा मत करिएगा, यहाँ अंदाज तो लगाना पड़ेगा। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मुर्गी का आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका भी निकालना है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा, वहाँ आप मेजर कर सकते, वहाँ पे आप वीडियो देख के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि एक ही वीडियो में बोला गया है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये भी मान लेते हैं, इसको मिला करके 5, ये 6 7 8 9, ये 9 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। इसका एरिया कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डॉग का। अब इसमें देखिए हमने पुराने वीडियो में आप मेरे देखेंगे वहाँ पे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। बच्चों खोजने में दिक्कत हो रही थी इसलिए हमने फिर से डाल दिया। आप यहाँ पे देखिए दिया गया है, हाँ इसका 15 ये इसका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने अप्रॉक्सीमेटली निकाला है। कभी कभी आधे के करीब है तो ये जैसे हमने इसका निकाला है, एक आपको मैं बता देता हूँ। ये हमने निकाला है तो ये 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे हमने निकाला है। कभी कभी हमने छोड़ दिया है, इसका जैसे निकाला है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 5 6 7 8 9, तो ये करीब हमें 12 मिला। ये सब भी किनारों का भी ये हमने ये 11 के करीब आएगा। अगर आप आधे से जो कम है उसको छोड़ देंगे तो 11 के करीब आएगा नियर अबाउट में, ठीक है। तो इसका आप लेंगे तो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, कोई 14 ले सकता है, कोई इसको 12 ले सकता है, कोई इसको 10 के करीब भी मान सकता है, कोई इसको 15 या 14 ले सकता है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे आप ऐसे करना क्या है कि आपको स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे स्क्वायर्स बना दीजिए, ये स्क्वायर्स बना दिए। 3 3 जा 9 हो गया, तो ये हो गया 10, ये हो गया 11 12 इधर हो गया। ये आधे से अधिक है, ये आधे से अधिक है। कुछ लोग 12 भी लेंगे, आप अगर लेना चाहें। हम तो 13 ले लिए, इधर का मिला के इधर को मिला के 13 करीब हो रहा है, ये भी थोड़ा सा मिला के 13 ले लिए हैं, ठीक है। अब आप इसको लेंगे तो बोलेंगे कि ये तो हमारा 14 आ रहा है, तो हमने ऐसे ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये पोर्शन, फर्स्ट वी विल ड्रा a rectangle which is fit in this size and length of this side is 8 centimeter, ठीक है, and this side is 9 centimeter. So total squares are coming in this rectangle 72 rectangles. Okay, 72 means 72 centimeter square of this rectangle, ठीक है। अभी फिर हम देखते हैं, अभी जो बचे हुए हैं इस रेक्टेंगल के किनारे, then we are counting 1 by 1, then we will get 22 near about squares are coming in this portion, west portion, ठीक है। then yes, then we can say total part of this contain 122 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये 122 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये अब हम टोटल ऐड कर लेंगे, 122 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12, देन वी विल गेट 177 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द पा ऑफ टाइगर। ओके, ये टाइगर के पंजे का क्षेत्रफल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप यू कैन सी इट इन माय डिस्क्रिप्शन विच इज़ डिनोटेड बाय इन ट्रायंगल शेप, ठीक है। ट्रायंगल शेप जो लास्ट कार्बन दिखाया जाता है वहाँ आप देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, ठीक है, कितने स्क्वायर्स हैं इसमें ये आपको बताना है। हाँ ये देखिए, ये दे के रखा है, ये दिस इज टोटल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, और इसमें इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स,
first part is 1 centimeter square, second part is also 1 centimeter square. So we can say that the total part of this is 2 centimeter square, and this rectangle is containing 1 centimeter square area. ठीक है. Now we can say that in next portion, हाँ इस पोर्शन हम देखते हैं. here is a rectangle, and rectangle contains 4 to the 8 squares, and this is a symmetry portion. Okay, you can see it in this way or either in this way. आप इसको उलट लीजिए या तो दूसरे तरीके से करें, उधर से भी उलट लेंगे. मोबाइल को आप उधर टेढ़ा कर लेंगे तो भी आपको उल्टे में भी ऐसे ही मिलेगा. ये सिमेट्री पोर्शन है. इधर ये फर्स्ट हाफ पार्ट इज इक्वल टू द जस्ट सेकंड हाफ पार्ट. सो इट्स एरिया इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये पूछ रहे हैं हाँ इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल्स. यस. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये हमने सबके रेक्टेंगल्स काउंट कर लिए हैं. आपको हम एक बता देते हैं बात. राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो. ओके, यहाँ पे आप इसको काउंट करोगे. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ये हुआ 19 20 21. ओके, ये किनारे का ये और ये this and this make a 3 squares. ठीक है, and this portion and this portion make a 1 square, and 1 2 3 4 5 and 1 make 6 centimeter square area of this figure. Okay, similarly we can say that this rectangle has 6 centimeter squares, and this 1 2 3 this square has 9 centimeter square area. Okay, and this figure has 4 centimeter square area. 1 2 3 4 ये इसका पोर्शन. 1 जो इधर से कट गया, कट पार्ट ऑफ दिस इज पेस्टेड हेयर. ठीक है, now we will go on next page after completing 40 number page. Yes, triangles on page 41. On page 41 there are, yes, girls is saying, girl's name is Samina, both the big rectangles in this rectangle have the same area. Very good, सही बात है. But these look very different. These look very different. Absolutely, Sadiq is correct. The blue rectangle is half of the big rectangle. Area of the big rectangle is 20 square centimeters, so area of the blue rectangle is 20 by 2.
means 10 centimeter square. And what about the red triangles? Yes, we can say that red triangles means about this red triangle. Yes, you can read in class 9th. ठीक है, आप क्लास 9th में पढ़ सकते हो कि यहाँ पर देखिए, इफ अ ट्राइंगल हैज सेम बेस मीन्स triangle has same base and same parallels. If any two triangles or any more triangles, ठीक है, if triangles are situated on same base and same parallels, then area of these triangles are always same. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 9th में, लेकिन आप अभी इसको जान लीजिए तो हम बता सकते हैं कि इसका एरिया इस ब्लू वाले का रेड वाले का सेम होगा। ठीक है, तो बिकॉज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20, सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, हाफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, half of this rectangle, okay, area of this triangle is the same of this triangle, दोनों ट्रायंगल बराबर हैं और ये ट्रायंगल उस रेक्टेंगल का आधा है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ओहो, एक क्वेश्चन और है। इन इट देयर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स। यस, नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स। सादिक इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल, एक्सप्लेन। सादिक बताएगा इसका। ठीक है, अब ये काउंट कर लेगा, आप कर लीजिएगा। यू आर सो स्मार्ट। 4, यस, नाउ 4, 1 2 3 4, okay. If any squares contains more than part of half square, ठीक है, हाफ स्क्वायर का आधा, हाफ स्क्वायर नियर अबाउट हाफ स्क्वायर, तो हम उसको क्या करते हैं कि एक स्क्वायर मान लेते हैं। अगर कोई आधे से कोई स्क्वायर है अगर, और अगर मान लीजिए इतना कलर है, तो हम बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर है उसका एरिया। अगर ये हम बोल देंगे कि अगर मान लीजिए स्क्वायर ऐसा है और उसका इतना पार्ट है, इतना कहीं कलर है, तो बोला जाए क्या ये एक स्क्वायर है? नो, जो आधे से कम होगा उसको हम छोड़ देंगे, जो आधे से ज़्यादा होगा उसको हम ले लेंगे, एक स्क्वायर मान लेंगे। यहाँ भी 1, ये हो गया 1 2 3 4 5, एंड दिस पोर्शन मेक्स अ कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं बोले सर? क्योंकि ये इसी का पोर्शन जो कटा था यहाँ जुड़ा है। ठीक है, इसलिए ये आपको इतना तो आपको अंदाज एस्टिमेट करने आना चाहिए। सो यू कैन इमेजिन द वैल्यू ऑफ एरिया, ओके, यू कैन मेक अ परसेप्शन इन योर माइंड। yes, next page. Yes, you are right, and you know what, you can draw many more rectangles of area 10 square centimeter. Yes, do yourself this question, okay. और आपको कुछ बनाने हैं, स्क्वायर्स ऐसे बनाने हैं, रेक्टेंगल्स,
कंप्लीट दी शेप, इसमें क्या बोला जा रहा है? यस, सुरुचि ड्रू टू साइड्स ऑफ अ शेप. She asked Asif to complete the shape with 2 more sides so that its area is 10 square centimeter. He completed the shape like this. Okay, he completed the shape like this, and Suruchi wanted, ठीक है, Suruchi wanted कि Asif will do like this as I do, जैसे मैं करती हूँ वैसे वो भी करेगा. ओके, आसिफ विल डू, वो भी ऐसे बनाएगा जैसे ये उसने बनाए, तो वो ये इसने ये बनाया, लड़के ने जो भी बनाया इसने बनाया, तो ये भी ऐसे बनाएगा. ठीक है, उसने तो ऐसा नहीं बनाया. उसने क्या किया, आपको मैं तेज़ी से बताता हूँ क्योंकि समय बहुत बर्बाद हो रहा है, डाटा लोड करने में दिक्कत आएगी. उसने कुछ ऐसा पिक्चर बना दिया, ये ऐसा बना दिया, उसने पिक्चर को ऐसे बना दिया, ये उसने पिक्चर को ऐसे बना दिया. आप पूछ रहे हैं कि क्या ये पिक्चर सही है, ये पिक्चर सही है? तो इज ही करेक्ट? डिस्कस. यस, एरिया इज सेम. एक्सप्लेन हाउ ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. आप इसको काउंट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया काउंट करना. ठीक है, आप काउंट कर लिए. आधा उसका हाफ पार्ट मिलके एक बनाएंगे. हाफ पार्ट प्लस हाफ पार्ट मेक्स अ कंप्लीट स्क्वायर. You will calculate in green portion and in yellow portion. This half portion and this half. There are 4 half portion. 4 half portion will make 2 complete square in this green triangle. In this green triangle. ठीक है. 1, ये आपको बताते चलते हैं. 1, 2, this and this will make 1 square. This and this will make a 1 square. Means 1, 2, 3 and 4. Area of this rectangle is 4 centimeter square. स्क्वायर. नाउ आप बाकी कर लीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ एंड सिमिलरली यू विल डू इन इट फॉर getting its area. Okay, now is Suruchi correct? How much is the blue area? Explain. 6 centimeter is the area of blue rectangle. Yes, Suruchi is correct. Can you think some other? Yes. Try some other. Do yourself. Next, do yourself. Practice. आपको दिया गया है ये प्रैक्टिस टाइम. ये ट्रायंगल दिया गया है, आपको बनाना है कैसे, ये हमने आपको बना दिए. बहुत सारे तरीके हो सकते थे इसके. ओके, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते थे इसको बनाने के. बहुत कोई बच्चा इधर से भी बना सकता है, बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं. ठीक है, या ये गलत हो गया, रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. आपको इधर से दिया है तो आप इधर से बनाएंगे ना. ये ठीक, इसको आपको ऐसे दिया है, ये तो यही ये भी हो गया. ठीक, इसको बना लिए, ये आपका कंप्लीट हो गया ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर, हाँ वो क्वेश्चन हो गया. हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, ड्रा
Draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal triangles. What is the area of each of the triangles? Okay, you can do it. You can do it like this. Okay, with the help of a scale. Okay, otherwise you can do it this with the help of a scale. What is the area of each of the triangles? 10 centimeter square. Answer is 10 centimeter square. Draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal rectangles. What is the area of each of the smaller rectangles? Okay, there are two ways for dividing this rectangle. For equal area. Yes, this is first rectangle, this is your second rectangle. ये आपका डिवाइडर हुआ, दिस इज योर डिवाइडर. ओके, otherwise you can do it in other way. Second way is this. Okay, and this is your second rectangle. This is your second rectangle. Understood? Both are same in area. Both contains 10 squares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And now we will go on to question number C. Draw two straight lines in this rectangle to divide it into one rectangle and two equal triangles. Okay, there are many ways. Here is no foundation. इक्वल एरिया का कोई चक्कर नहीं यहाँ. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स? यहाँ इक्वल ट्रायंगल्स तो बोल दिया, ट्रायंगल्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू इक्वल ट्रायंगल्स बोला है. इज द सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं बोला है. ठीक है, क्योंकि उसका एरिया सेम है रेक्टेंगल के. ऐसा नहीं बोला है कि रेक्टेंगल के एरिया और दोनों ट्रायंगल के एरिया समान हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है. तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी सब कुछ इक्वल चल रहा है तो हम ऐसे ही करते हैं. ये इसका हाफ पोर्शन लेते हैं, ये आपका rectangle हो गया. दिस इज योर rectangle and this is your triangle. This is your triangle. You will do it with the help of scale. Okay, with the help of scale. First triangle, second triangle, and third rectangle. Okay, yes. What is the area of triangle? What is the area of rectangle? 10 centimeter square. Area of rectangle is 10 centimeter. What is the area of each of the triangles? 5 centimeter square each. 5 centimeter square each. Now come on the next question. Puzzles with 5 squares. Measure the side
Measure the side of a small square on the squared paper on page 45. Make as many shapes as possible using 5 such squares. 3 are drawn for you. 3 आपके लिए बनाए गए हैं. 1, 1, 2 and 3. ये 3 आपको दिए हैं. There are 3 pictures are given to you, so you can do other pictures. You can draw other pictures. Okay. Yes. Hints. Do you get all 12 shapes using 12 squares on page 46? ये आपको 12 आइडियाज़ दिए गए. देयर आर 12 आइडियाज़. देयर आपको 12 तरीक़ों से सोचना है. ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन क्लास 11th. ठीक है. Arranged here to make a rectangle. This is a 10 multiplied by 6 rectangle as there are. ये आपको कुल मिला के मैं आपको सीधे क्वेश्चन बताता हूँ. इसमें आपको 12 पोर्शन वो पिक्चर्स दिए गए हैं जो वहाँ फिट किए गए हैं. वो पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ आपको बनाने. हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रा विद यूजिंग 5 स्क्वायर्स. 5 स्क्वायर्स को यूज करना है. ठीक है. विच आप बोलोगे आंसर इज 12 शेप्स. यहाँ डिफरेंट शेप्स बोला है. ऐसा नहीं कि आप बस सोचो और बोलोगे ये क्या, ये आप ऐसे लग जाओ, इसको ऐसे उठाओ, ये 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. वो लोग सर 3 तो इधर आगे, इसमें तो बहुत सारे बनेंगे. ऐसे नहीं, डिफरेंट शेप्स. ये तो सेम शेप्स हुए. ओके. व्हिच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. अब भी हम आपको इसका फिगर दिखा देते हैं. यस, लुक एट केयरफुली दिस फिगर. फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 1 दिस शेप. ओके. फिगर नंबर 1 दिस. यहाँ पर देखिए एक जगह उठा हुआ है. दिस इज ये दिस इज अपर पोर्शन फर्स्ट टाइम. सेकंड दिस इज सेकंड पोर्शन. यहाँ पे ये उठा हुआ है. दिस इज योर थर्ड पिक्चर प्लेन शेप. 4 पिक्चर ऐसे कर दिया. ओके. एंड 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 figures which is suitable for it, and different contents are showing in different ways. ठीक है, with 5 squares. Now we will come on question. How many different shapes can you draw? Answer is 12 shapes. Which shape has the longest perimeter? How much? 12 centimeter. Which shape has the longest perimeter? Longest perimeter कितने रखते हैं? All 11 shapes have longest perimeter except 4. केवल 4 वाला जो है, जो 4 नंबर का हमारा शेप था, 4 नंबर का शेप, मतलब आप समझ रहे हैं, जो यहाँ पे हमने बनाया था 4 नंबर वाला, ऐसे ऐसे लाइक दिस. ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, what is the perimeter of this? 10 centimeter.
perimeter is equal to 10 centimeter, but all 11 figure have 12 centimeter perimeter. ओके, सभी 11 फिगर्स जो भी हैं उन सब के पास 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, एक्सेप्ट उसी के वो सबसे छोटा पेरीमीटर है. यस, व्हिच शेप हैज द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर? आंसर इज शेप 4. हाउ मच? आंसर इज 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच. ठीक है, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी. आपको केवल लिखना है 5 सेंटीमीटर. 5 यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, दैट्स सिंपल. ओके, कम ऑन नेक्स्ट पेज. ये हो गया. यस, ड्रा ऑल 12 shapes on a sheet of cardboard and cut them. काट करके उनको चिपकाइए, पेस्ट करिए. फर्स्ट यू विल कट, देन पेस्ट ऑन cardboard or anywhere which is you like. ओके, जहाँ आप पसंद करते हो यू कैन डू एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी. टू अरेंज योर 12 shapes in some other way to make 10 multiplied 6 rectangle. Could you do it? Yes, कर सकते हो आप, but do yourself. ठीक है, अब यहाँ बोलो आप अरेंज करो 12 shape ऐसे in some other way to make, बनाने के लिए 10 multiplied 6 rectangles. ठीक है, ऐसे 6 रेक्टेंगल के, और उनको अलग अलग टुकड़ों में करो आप. ठीक है, जैसे 6 आप, ये उसने प्लेन दिखाया है तो आप ऐसे ले लो, ये 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. आपकी बार फिर से इसको मिटा के ये, yes, 1 2 3 4 5 6. You can do many such type figure. Okay, in different ways by using sheet. Yes, try another puzzles. You have to make a 5 multiplied 12 rectangles. इसको भी करना है आपको करना है, और आप करेंगे. अगर आप करेंगे, there are more than 1000 ways. आपको 1000 तरीके हैं करने को इसका. ऐसे आपको 1000 तरीके हैं. 12 रेक्टेंगल्स यहाँ जैसे किए थे वैसे आपको 12 से उसको, यहाँ पर ये देखिए 5 ये लड़की बना रही है. अब आपको 1000 तरीके हैं. इफ़ यू कैन फाइंड इवन one, that's great. Okay, so see you in next period. Bye.